भारत इज माई होम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले हम सभी उसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, यानी ऑथर बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो इसमें ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in 1897. He was died in 1969. Born in Hyderabad, was one of the greatest freedom fighter as well as an eminent educationist. Dr. Zakir Hussain became the president of India. ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक, इनके बारे में चर्चा की जाती है कि हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म होता है 1857 में, मृत्यु होती है 1969 में। हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानी में से एक होने के साथ साथ उच्च कोटि के शिक्षावादी भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। ये कब बने? 1967 में। और इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और हम सभी के लिए क्या है, गर्व की बात है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार में इन्होंने राज्यपाल के पद पर अपनी सेवा दी थी। ठीक, तो हम सभी बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अमूमन तौर पर हम सभी बिहारी ही हैं, तो बिहार के लिए गर्व की बात है। फिर आगे हम इसमें जिक्र करते हैं कि भारत इज माई होम उस भाषण का अंश है, इनके उस भाषण का अंश है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। देखिए, कोई भी लीडर अगर चुना जाता है तो आप देखे होंगे लोकसभा में, विधानसभा में, तो वो सबसे पहले जाता है तो क्या करता है, शपथ लेता है। ठीक, लेकिन ये जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद से क्या किए, भाषण दिए। अभी के समय में सबसे बेहतर अगर कोई लीडर भाषण देता है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी वाकई बहुत अच्छे भाषण देते हैं, आप सभी सुने भी होंगे। आगे इसमें जिक्र करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करने की शपथ ली थी और सेवा करने की शपथ ली थी। अब इसमें क्या है कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम overwhelmed by the trust by people have placed in my be electing to me the highest office in the land. मैं यह अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उससे गदगद हो उठा हूं। वाकई कोई भी एक बड़े पद पर जब जाता है तो उसके लिए गौरवान्वित बात होती है, और इनको देश के सर्वोच्च पद पर जो जनता ने चुना है, ठीक, तो ये उससे क्या हो गए हैं, गदगद हो गए हैं, उसे स्वीकार भी करते हैं। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण बाउट टू बी प्रेसिडेंसी, ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इक्वेशन एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब इसमें कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने राष्ट्रपति बनने पर पद को बौद्धिक उपकरण प्रदान किया, वैधता की ऐसी उपलब्धि व अनुभवों की ऐसी संपदा प्रदान की जो अत्यंत दुर्बल है, अपना संपूर्ण जीवन काल ज्ञान तथा सत्य की खोज में समर्पित करके उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों व सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्यों की एकता की व्याख्या अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक की। उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवीयता के प्रति अपनी आस्था अडिग रखी और वे स्वयं हमेशा लोगों के सम्मान पूर्वक व न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए जूझते रहे। फिर उसके बाद इसमें जिक्र किया जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि चैप्टर काफी लंबा है, और अमूमन तौर पर जब प्रोज के सेक्शन आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो प्रोज के सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से बड़े चैप्टर होते हैं तो बोरिंग भी लगने लगते हैं। इसीलिए कुछ इंग्लिश के पोर्शन ऐसे हैं जिसको हम खुद पढ़ नहीं रहे हैं, यानी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में बखूबी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आइए अब आगे हम देखते हैं। ठीक, आगे इसमें देखना स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट थर्ड नंबर पैराग्राफ है, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ
ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि बड़े बड़े लीडर जाते हैं ऐसे हाथ निकाल के, मैं भारत, संपूर्ण भारत का शपथ लेता हूं कि मैं सच्ची श्रद्धा निष्ठा की सम्मान करूंगा। आप सभी देखे ही होंगे कि ऐसे शपथ लेते हैं सारे लोग। आप लोग भी स्कूल में शपथ लिए होंगे, जो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक, तो इस प्रकार से हाथ निकाल करके शपथ लेते होंगे। ठीक, तो ये आगे जिक्र किया जाता है कि चूंकि मैंने भी जिस स्कूल से पढ़ा उसमें ये कहा जाता था, ये प्लेस हमेशा हुआ हुआ करता था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस लाइन को नहीं बोला करते थे। इसके लिए वो कई बार पकड़े भी गए, पिटाए भी। ठीक, उसके बाद भी वो नहीं सुधरे। और अभी वो वीडियो अगर देख भी रहे होंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं। ठीक, आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया। और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि यह संविधान अपेक्षाकृत की बातें कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि यह उन प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने हजारों वर्ष के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग से शाश्वत मूल्य को प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। यह संभव है कि परिस्थितियां बदलने की वजह से कभी उन मूल्यों की प्रति पर्याप्त रूप से ना हो सके, फिर भी वह मूल्य हमेशा वैध रहता है तथा नए प्रयासों की जरूरत के लिए प्रोत्साहन देता है। अतीत मृत अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, वह जीवित एवं गतिशील है। हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भूमिका की जब जिक्र की जाती है, द प्रोसेस ऑफ इट कंस्टेंट रिन्यूएबल इज नीडेड, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अतीत की अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही है। मेरे विचार अनुसार इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी मान्यता है कि मेरा उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरा लंबे समय से अपने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। और मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की उपलब्धि का प्रमुख साधन है तथा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ के साथ जुड़ी हुई है। और सही बात है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है और बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, जैसे बेटियों के लिए भी अभियान चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, ऐसा बेटों के लिए नहीं कहा गया है। ठीक, मैंने एक बार पढ़ा था, लड़की को शिक्षा दो मगर मोबाइल नहीं, लड़का को शिक्षा दो लेकिन बाइक नहीं। ठीक, क्योंकि बाइक की वजह से काफी एक्सीडेंट हो रहा है। तो दोनों बातें उस पर लिखी थी, कहीं हमने पढ़ा हुआ था इस बातों को। आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। अंतः मैं हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यानी शपथ के बाद ही जस्ट ये अपना जो भाषण दिए हैं, स्पीच दिए हैं, उसी स्पीच को इसमें प्रस्तुत किया है भारत इज माई होम में। और आगे इसमें क्या है, चाहे वह संस्कृत कहीं से भी आई हो तथा उसमें किसी का भी योगदान रहा हो, मैं अपने देश की संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ। मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म व भाषा के भेदभाव के बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। जैसे विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, आप सभी देखे ही हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों विविधता का ही
विभिन्न धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्मों को मानते हैं। मैं अपने देश की मजबूती, उन्नति तथा जाति, रंग या नस्ल के भेदभाव के बगैर इसके लोगों की भलाई करने की शपथ लेता हूँ। जैसे एक चैप्टर है इसी में, 4 चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, जिसमें जूनियर मार्टिन लूथर किंग नेग्रो लोगों के खिलाफ लड़े हैं। वहाँ को जितने भी काले लोग हैं और गोरे लोग हैं उनके में भेदभाव हुआ करता था, तो उसके लिए वो क्या किए, एक आंदोलन चालू किए। तो लेकिन ये कहते हैं किसी का भी भेदभाव नहीं करेंगे। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। मेरा यह सच्चा प्रयास होगा कि मैं इस घर को सुदृढ़ व सुंदर बनाऊंगा, और ऐसा घर जो उन लोगों के रहने योग्य हो, जो न्याय संगत और समृद्ध और शोभनीय जीवन की रचना के आकर्षण कार्य में लगे हुए हैं। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि द फैमिली इज बिग एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इन कन्वेंशनली फास्ट पेस। फिर इसमें कहते हैं कि ये परिवार बहुत बड़ा है तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ निरंतर बढ़ते जा रहा है, और हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नव निर्माण में पूर्ण मनोयोग से भाग लेना है। और जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, हम दो हमारे दो की प्रचलन चली थी, और वो प्रचलन अभी भी है, ठीक। लेकिन उससे क्या है कि अभी सबसे ज्यादा युवाओं का देश माना जाता है भारत, तो उसे कहीं ना कहीं युवाओं का देश जो माना जाता है उसकी ग्राफ घटने लगेगी आने वाले 60 सालों में, अगर हम दो हमारे दो का प्रचलन रहा तो। लेकिन वो सही भी है, क्योंकि अगर देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं उसका भी हमें क्या है कि लिमिटेड यूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए वो पर्याप्त मात्रा में रहे। हमारे सामने कार्य इतने बड़ा है कि उसकी जरूरत है कि हम में से कोई भी आराम से बैठकर इसे देख सकता, नहीं तो निराश महामारी की भांति इसी देश में फैल जाएगी। परिस्थितियां हमसे अत्यधिक कार्य की मांग कर रही है, और अपने लोगों के भौतिक तथा संस्कृति तथा जीवन के सुदृढ़ व अनवरत पुनः निर्माण हेतु ठोस तथा सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को जो आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कार्य करना होगा। आप लोग जैसे देखते ही होंगे कि किसी चीज पर अगर कोई भी वैकेंसी आती है, सरकारी वैकेंसी रहता है 1000, मैंने कोई भर्ती का खाली स्थान रिक्त स्थान रहता है 1000। 1000 का अगर भर्ती आता है तो उसमें लगभग 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। 5 लाख मान के चलिए, 5 लाख की, तब भी अगर देखा जाए रेशियो के हिसाब से तो बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक, ठीक। जॉब करने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनको रोजगार मिल गई है जो 100% अपना एफर्ट लगाए हैं। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एक्सेप्ट वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्कर फॉर द सोसाइटी अराउंड, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल। मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष हैं, स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने समाज के लिए कार्य करना। ये दोनों पक्ष परस्पर फलदायक हैं। स्वयं के लिए कार्य करना आत्म संयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास करना है, तथा केवल ऐसा करने से ही विकास संभव है, और इसके फलस्वरूप स्वतंत्रता एवं नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा, और अंततः इस उपलब्धि को नजरअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। यही अंतिम उपलब्धि समाज के लिए बिना जीवित नहीं रह सकती, तथा ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में न्यायपूर्ण व सुंदर जीवन लेने हेतु कार्य करे। कोई व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि सामूहिक अस्तित्व का विकास नहीं होगा। आइए हम पूर्ण मनोयोग से व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों के लिए कार्य करने की शपथ लेते हैं। जैसे क्या है कि जब तक सभी लोग कार्य मिल करके नहीं करेंगे तब तक ये पूर्ण नहीं हो सकता है। आप सभी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक सामूहिक अस्तित्व। हाँ, और आप लोग देख सकते हैं कि अभी क्या है कि जीविका दीदी लोग का
जो सामूहिक क्या है कि एक लोन की प्रक्रिया है जिसमें 10-10 रुपया साप्ताहिक या 10-10 दिन पर ऐसे जमा करना रहता है, जिससे क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने की वो सामूहिक एक विकास करने की प्रक्रिया है, जिसमें जीविका दीदी लोग को उसमें क्या है कि सिर्फ महिलाएं रहेंगी, पुरुष नहीं रहते हैं, सिर्फ महिला ही पैसे जमा करती है। ठीक, तो इसमें सामूहिक विकास फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संपन्न संगठन नहीं, बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का ही हिस्सा है तथा यह विचार हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी ने धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है और शक्ति का प्रयोग मात्र नैतिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए और इस सिद्धांत सशक्त की संति के लिए हम अपने आप को कार्य करने के हेतु समर्पित होंगे। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute share to this enchanting enterprises. मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है, और अपने लोगों पर विश्वास नहीं होगा तो किस पे विश्वास होगा? जब अपने लोगों पर आपको विश्वास नहीं होगा तो किन पे विश्वास होगा? कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एकाग्र कर पाएंगे और इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करूंगा। और ये कह रहे हैं, तो ये जो भारत इज माई होम चैप्टर है, इसके बारे में उम्मीद है कि आप सभी समझ ही गए होंगे। लेकिन मैंने ज़्यादा डिस्कस आपको इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश रीडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी क्या है कि 2026 का एग्जाम काफ़ी पास है, तो उस कहानी को आप सभी समझ जाएं। उसके बाद से हमने आप सभी को दावा करके बताया ही है कि किस किस चैप्टर का, और मैं जनवरी से स्वयं लाइव आ रहा हूँ और तमाम टीचर जो ऑल गेम, तो जैसे अभी क्या है कि गेम से बचना भी है आपको। अभी क्या है कि गेम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, अन्य गेम जो बॉयज हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, अन्य गेम में बिजी हैं, तो उस गेम से क्या है बचना है। और देख रहे हैं ठंडी का मौसम आ गया है, बैडमिंटन भी स्टार्ट कर दिए हैं बच्चे। तो खेलना कोई बुरी बात नहीं है, आप खेल सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पढ़िएगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उतना स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना आपका शरीर सह सकता है उतना आप पढ़िए, ठीक। और खान कैरियर स्टडी चैनल पर आप सभी को लगातार पढ़ाए ही जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ ही रहे होंगे। 2026 एग्जाम के लिए तैयारी आप लोगों की चल ही रही होगी और खान कैरियर स्टडी चैनल पर आप सभी को सभी टीचर जनवरी से लाइव आने वाले हैं। तो लाइव आप सभी क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको सॉल्व कराए जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप सभी को बताए ही जाएंगे। और जो जो मॉडल पेपर में जिसको प्लान नहीं मालूम है कि कैसे 100 मार्क आ सकते हैं, वो एक बार मॉडल पेपर वाला जो वीडियो हमने बताया है कि 100 मार्क्स कैसे लाए विद मॉडल पेपर, आप सभी एक बार जरूर देख लीजिए और उसी के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है ये इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर ही रहे होंगे और पढ़ते रहिए। और ठंडी का मौसम है तो बाहर घूमने से बेहतर है कि आप घर ही में बैठ के पढ़ें। तो